सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस्टर वाइल्ड वाटी है। चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आप नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। सो गाइस, आज हम बताएंगे व्हाई GTA 5 किल बाय यूट्यूबर्स। सो गाइस चलिए, और गाइस आप ये एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही मेन है एंड हर एक पॉइंट बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड फायदेमंद भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विद द GTA ऑनलाइन। सो गाइस GTA ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा बड़ा कवर कर रहा है वो है GTA ऑनलाइन, GTA 5 का। तो गाइस इसी में ही GTA 5 में बहुत सारे हैकर्स या तो पूरा गेम को हैक करके फिर लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब करते हैं, एंड जो मॉडर होते हैं, मॉडर गेम को मतलब एकदम से अलग ही अनयूजुअल कैरेक्टर्स दिखा देता है एंड लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब होता है। सो इन दोनों से भाई लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है, जिससे गेमर्स जो GTA गेमर्स होते हैं, नॉर्मली गेमर्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब होता है। अगर आप इन दोनों से भी बच गए तो उसके बाद आता है GTA का स्पैम चैट। सो भाई स्पैम चैट में आपका मतलब चैट टीट करके बसता रहेगा एंड पूरा डिस्प्ले में चैट भर जाएगा। इससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब होने वाला है, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको एक ही ऑप्शन बचता है, Alt+F4। सो गाइस इससे फिर आपका चैट बंद होगा, फिर उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। उसके बाद अगर इससे भी आप बच गए, अगर आप लकी हो, तो उसके बाद आता है नेटवर्क एरर। सो गाइस नेटवर्क एरर आपका गेम क्रैश कर देगा पूरा, क्योंकि स्पैमर हैकर मोड से पूरा आपका GTA क्रैश हो जाएगा। फिर आपका ओपनली ही बंद हो जाएगा GTA 5 आपका, फिर आपका एकदम मन नहीं करेगा फिर खेलने का। भाई बेसिकली लोग क्यों खेलते हैं GTA ऑनलाइन? GTA 5 को ख़त्म करने के बाद, स्टोरी मोड ख़त्म करने के बाद, कैंपेन मोड ख़त्म करने के बाद, उसके बाद तो आते हैं GTA ऑनलाइन खेलने का, और तुम उसमें भाई हैकर, मोडर्स एंड स्पैमर्स आ रहे हैं, तो भाई मज़ा पूरा किरकिरा कर देता है। इससे आपको मज़ा भी बिल्कुल नहीं आएगा। सो गाइज ये वन ऑफ द मेन पर्सन थे जो GTA 5 ऑनलाइन को किल कर रहा है, और इनको GTA 5 मारने का 35% मारने का हाथ है, 30%। सो गाइस आप इस बंदे को तो जानते ही होगे। ये बंदा वन ऑफ द मोस्ट इसने इंडिया का नाम पूरा खराब कर दिया है इन द गेमिंग। सो गाइस ये बंदा CSGO में हैक करते वक्त पकड़ा गया था, वो भी ई स्पोर्ट में। समझ सकते हो, ई स्पोर्ट में हैक करते वक्त पकड़ा गया। सो गाइस बेसिकली इसने एक मोड, या एक समझ लो बेसिकली एक मोड ही था, जो एक चीट कोड के बेस्ड पे आपका एनिमी दिखा देता है, कहाँ पर एनिमी है आपका। तो इस बंदे ने ई स्पोर्ट्स में ये फाइल इसने डाल दिया था एंड फिर खेला था फिर, और ये सरेआम पकड़ा गया था। इससे ई स्पोर्ट्स का, इंडियन ई स्पोर्ट्स का नाम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ था एंड वर्ल्ड वाइड भी। सो गाइस किसी भी गेम के आप अगर फाइल्स छेड़ोगे तो ये इलीगल होगा। तो गाइस जो इसका गेम का डेवलपर होगा, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है आप उसका, क्योंकि आपने उसका फाइल एक्सचेंज करा है, तो ये इलीगल है। एंड भाई ठीक 4 सेकंड के साथ भी यही हुआ, उसको 5 ईयर्स का, समझ सकते हो, 5 ईयर्स का बैन लग गया गेम खेलने का, वो CSGO का। एंड भाई फाइन भी लगा इन्हें इसको। एंड भाई आपको समझ ही आ गया होगा अब कौन हो सकता है जो 70% GTA 5 को किल कर दिया है। चलो भाई अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, यूट्यूबर्स। एंड ये है गाइस यूट्यूबर्स ने भाई 70% GTA 5 को किल कर दिया है। देखो भाई यूट्यूबर्स करते हैं क्या, ये करते हैं गेमर्स गेम में मॉड्स डाल देंगे एंड बहुत KTM, स्कॉर्पियो ये सब डालते रहेंगे और पैसा वैसा डालते रहेंगे, ठीक है। एंड इससे बच्चे इनका ज़्यादातर ऑडियंस अट्रैक्शन होता है, बच्चे इनकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। फिर इनकी वीडियोस देख के ये सोचते हैं कि GTA 5 में भाई ये सब रहता है, पर ये सब इनको क्या पता कि वो नादान है। इन सब ये जो मॉड होता है, मॉड ना कि इन गेम में कुछ होता है, ये कोई दूसरा फाइल लेके उसके अंदर गेम के अंदर डालते हैं, ओरिजिनल गेम के अंदर, और ये मॉड बिल्कुल ही पूरा फेक होता है। एंड गेमर्स का यही रोजी रोटी है, इसी से करते हैं ये जो भी करते हैं। एंड बच्चों को ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए KTM, स्कॉर्पियो डालेंगे एंड गेम को पूरा बेकार करेंगे। एंड भाई
इन बच्चों को लगता है कि एक्चुअली ये मोड्स GTA 5 में होती है, मतलब पहले तो एग्जिस्ट होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मोड्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये थर्ड पार्टी की तरफ से बनाया जाता है ये मोड्स। सो गाइस, मैं अभी जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ। मैं घर पे बैठा था, फिर ठीक है मेरा एक भाई आया। मेरा भाई ने बोला कि, छोटा भाई था मेरा, फिर उसने बोला कि भाई GTA 5 मेरा लैपटॉप में, मैं लैपटॉप में एडिटिंग करता हूँ, जो भी करता हूँ, और गेम भी मेरा ऑफिशियल गेम भी लैपटॉप पे है। तो उसने बोला कि भाई तेरा भाई आपके पास गेमिंग लैपटॉप है? फिर उसने बोला ठीक है, चलो भाई। फिर उसने बोला कि GTA 5 भाई एक बार खिला दो। फिर मैंने उसे GTA 5 खिलाया। फिर उसने बोला कि भाई इसमें GTA KTM का मुझे डिलीवर कराना है, ठीक है। फिर हमने बोला भाई इसमें कुछ भी KTM वेटीएम के नहीं रहते, पूरा मोड है, फेक होता है ये। इसका मतलब ये अभी कोई बीमारी से जूझ रहा है, उसका नाम है नकली GTA 5। सो गाइस, इसी से ही यूट्यूबर्स पूरा गेम मोड्स लगा के पूरा ख़राब कर रहे हैं एकदम। एंड भाई इस चीज़ में सबसे बड़ी गलती है कि टेक्नो गेमर्स का। पहले तो भाई ये बंदा दिखाता है कि मेरे पास ये है वो है, फिर उसके बाद में ये बंदा बोलता भी नहीं है कि भाई मेरे पास, मैं मोड का यूज़ करता हूँ। तो इससे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, फिर बोलते हैं कि हम भी GTA 5 खेलेंगे, GTA 5 खेलेंगे। पर उसमें एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई भी कारवार नहीं होता है। कार बाइक ये जो थर्ड पार्टी ऐप से ही होता है, ऐप कारवार होता है, पर वो GTA 5 का ऑथोराइज कारवार रहते हैं जो भी डिज़ाइन करते हैं। तो भाई फिर वो बच्चा मुझसे लड़ने लगा, भाई मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। फिर मैंने बोला भाई नहीं है यार, ये GTA नकली GTA जो तुम देखते हो नकली GTA है। ऐसे बहुत सारे भाई, इसलिए GTA 5 का नाम ख़राब हो रहा है कि भाई GTA में ये होता नहीं है, वो होता नहीं है। ये सारा स्क्रिप्टेड होता है, जो भी मोड्स टेक्नो हमारी जो भी खेलता है सारा स्क्रिप्टेड होता है सारा। फिर भाई वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही जिद करने लगा, तो भाई मैंने मारे उसके 2 चाटे। उसके बाद मैंने उसे रेजिडेंट इवल खिलाया, फिर रेजिडेंट इवल खेलने लग गया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा शांत हुआ। तो भाई इसका मतलब क्या पता चला भाई, तो भाई ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स पूरा एकदम बीमारी फैला रहे हैं नकली GTA का। ये भाई GTA में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो मिशन दिखाते हैं, और पूरा स्क्रिप्टेड मिशन होता है। तो भाई ये गलती ना इनके मदद से है। ये भाई बहुत सारी मिसलीडिंग कंटेंट बनाते हैं जिसमें बच्चों पे बुरा इफेक्ट पड़ता है, एंड लोगों पे बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि ये बाद में जब खेलते हैं बाद में पता चलता है कि ये है ही नहीं, एंड ये मिशन में उतना मज़ा ही नहीं आ रहा जितना ये मिशन दिखाते हैं। तो भाई यही है भाई। तो भाई ऐसे यूट्यूबर्स बहुत ही मिसलीडिंग करते हैं बच्चों को। तो और इनको हम एक ही वर्ड में बोल सकते हैं, डिसीजफुल। सो भाई डिसीजफुल का मतलब होता है छल। ये भाई दूसरे बच्चों को छल कपट करके दिखाते हैं कि हमारे पास ये है, GTA 5 में ये है वो है, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है रियलिटी GTA 5 में। तो भाई अगर आपको भी एग्जांपल जानना है तो आपको कोई रिलेटिव है जो GTA 5 का, कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा GTA 5 देखता हो, उससे एक बार पूछ लेना भाई थार की डिलीवरी कैसे लेनी है। वो बताएगा भाई हाँ भाई ऐसे ऐसे होती है, पर ये कुछ पूरा फेक होता है, पूरा फर्जी होता है। सो गाइस, यही से ही दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। सो गाइस भाइयों, आपको याद है मैंने पॉइंट 1 में बताया था फॉरसेकन वाली स्टोरी। सो गाइस, जो यूट्यूबर मॉडिंग मिसलीडिंग कंटेंट बनाता है वो सब एक क्रिमिनल है। आप नहीं मानोगे ना। एंड भाई ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। एंड भाई ये सभी सुनो ध्यान से एकदम। एंड भाई ऐसे गधे लोगों ने कभी GTA 5 ओरिजिनल कभी कंप्लीट करी नहीं होगी, क्योंकि जिस GTA को हम जानते हैं वो गेम 33 आवर्स का गेम है। एंड भाई इनमें से आधे लोग पहले करेंगे GTA पायरेसी डाउनलोड, उसके बाद करेंगे मॉड, उसके बाद फिर दिखाएंगे यूट्यूब में, एंड ना कि किसी को स्पॉन्सर करके या किसी को जिससे इसने मॉड लिया है, ना कि उसको बढ़ा के। तो भाई ये एक नंबर के दोगले होते हैं समझ लो, और दूसरों बच्चों को मिसलीडिंग करते हैं। गेम ओरिजिनल ऐसा है ही नहीं। एंड फिर ये इसी से कंटेंट बना के पायरेसी वेबसाइट में डालेंगे, एंड फिर भाई ये अपलोड करेंगे वीडियो वही पायरेटेड जगह से, एंड विदाउट एनी गिफ्ट क्रेडिट। जिसने मॉड बनाया उसको कभी क्रेडिट नहीं देंगे, बस खुद का ही करते रहेंगे जो करेंगे ये। एंड भाई फिर ये करेंगे मोनेटाइज, अपने चैनल को करेंगे मोनेटाइज। एंड भाई कितने सारे पॉइंट हो गए जिससे एक क्रिमिनल प्रूफ होते हैं। पहला है पायरेसी से भाई ये इतना मतलब पायरेसी से ये पहले ही क्रिमिनल बन गए हैं। एंड नंबर टू है, एंड भाई बचे हुए लोग डालेंगे मॉड। एंड गाइस ये इलीगल चीज़ है मॉडिंग करना, गेम के फाइल्स को छेड़छाड़ करना। एंड थर्ड पॉइंट, सो गाइस बच्चों को करेंगे मिसलीड, ये
साथ ही साथ ये बच्चों को करेंगे मिसलीड एंड ब्रेन वॉश। तो गाइज ये अब जानती है। एंड भाई ये छल करते हैं कि गेम में ऐसा ही होता है, पर जब आप खेलते हैं, जब सारे बच्चे खेलते हैं गेम ओरिजिनली, फिर देखते हैं इसमें कुछ है ही नहीं भाई ऐसा कुछ खास। एंड भाई नेक्स्ट स्टेज है क्रेडिट। जिस चीज़ का भाई ये कभी क्रेडिट देंगे ही नहीं, किसी चीज़ को क्रेडिट देंगे नहीं, तो भाई इससे रॉयल्टी का वायलेशन हुआ। एंड भाई जैसे ही इन्होंने मोनेटाइज किया, एंड वेलकम टू क्रिमिनल पार्टी। एंड भाई अगर रॉकस्टार ने गलती से भी इनके वीडियोस को देख के फिर बाद में इनके ऊपर केस कर दिया, अगर रॉकस्टार ने केस कर दिया, तो भाई इन सारे चैनल्स की भाई पूरा चैनल भी चलाएगा और साथ में इनकी चड्डी भी नहीं बचेगी देने को रॉकस्टार को पूरा पैसा। एंड भाई बाद में अगर ये यूट्यूबर्स केस भी करता है तब भी केस जीत नहीं पाएंगे। एंड बाद में ये प्रिज्म भी हो सकते हैं। वो तो रॉकस्टार करता नहीं है, पर एट द एंड ये भी नहीं कि करेगा नहीं कभी। तो भाई आप स्कैमर से बढ़ के क्रिमिनल हो अब। तो भाई तो अब एट डजंट इतना कुछ करके आप स्कैमर्स नहीं है, आप स्कैमर से बढ़ के अब क्रिमिनल बन चुके हो। क्योंकि भाई रॉकस्टार को बहुत लीगल नोटिस आता है कि भाई बहुत सारे ब्रांड्स का नोटिस आता है कि आपने हमसे कोलैबोरेशन नहीं करा, पर तब भी आपने कैसे इस चीज़ का आपने, जैसे कोई कार आपने कैसे डाल दिया। और ये करते हैं मॉडर्स ये कार करते हैं। एंड तभी तो भाई रॉकस्टार नोटिस करता है जो मॉडर्स होते हैं, मॉडर्स को लीगल एक्शन देते हैं। तो भाई अगर मॉडर्स के लीगल एक्शन ले रहे हो और आप उनसे कुछ सोर्स ले रहे हो जो इलीगल, तो आप भी एक इलीगल पर्सन हो। तो भाई इस चीज़ को पता चलते हुए एंड सो गाइस इन्हीं के मदद से पूरा गेम्स का रेपुटेशन ख़राब होता है। एंड गेम्स को वही नोटिस आता है, इलीगल नोटिस आता है भाई, एंड गेम को कोर्ट में घसीटा जाता है। तो भाई इसी मॉडर के मदद से, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि भाई ये यूट्यूबर्स ये जो इलीगल चीज़ें कर रहे हैं, मॉडरिंग कर रहे हैं, तो भाई इससे बच के रहिए। एंड आप कभी मत करिएगा ये मॉड हैकिंग इन गेम, तो आप इलीगल हो गए। तो इससे पता चल गया कि भाई ये एक नंबर के चीप पर्सन होते हैं यूट्यूबर्स, जो बच्चों को गलत राह पे लेके जाते हैं एंड गलत चीज़ सिखाते हैं। तो भाई बच्चों को मेन स्टोरी तो पता नहीं होगी, पर ये पता रहेगा KTM या थार कैसे लेना है। भाई ये शुक्र है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। आधे से ज़्यादा गेमर्स तो कभी ज़िंदगी में कभी करेंगे नहीं इस चीज़ पर बात। तो भाई एंड गाइस ये जो यूट्यूबर्स जो गेम खेलते हैं ना, ये गेम ये GTA नहीं है, ये खेलते हैं नकली GTA, जो अपना ही मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं एंड मनगढ़ंत कहानी पेलते हैं इन यूट्यूब। सो भाई ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका मन हो तभी सब्सक्राइब करना, लाइक करने का मन हो तभी लाइक करना। तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गुड बाय दोस्तों।